12 प्रकार के भूत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, भूतों के बारे में आप बेहद ही अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने भूतों के बारे में सुना ना हो। यह बात अलग है कि कोई इनको मानता है तो कोई इनको नहीं मानता है। खैर, यह एक अपना मसला है। यदि आप भूतों को नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को एक मनोरंजन की तरह ले सकते हैं। हम इस धरती की आत्माओं को 3 गुणों के अंदर बांट सकते हैं, जैसे रजोगुणी आत्माएं, तमोगुणी आत्माएं और सतोगुणी आत्माएं। सतोगुणी आत्माएं, मित्रों, सतोगुणी आत्माएं वे होती हैं जिनके अंदर अच्छाइयां मौजूद होती हैं। जब हम इस धारा पर जन्म लेते हैं तो हमारे मन के अंदर 3 प्रकार की वासनाएं मौजूद होती हैं। यदि आप अच्छी चीजों को पसंद करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक सतोगुणी इंसान होते हैं। सतोगुणी इंसान मरने के बाद भूत प्रेत नहीं बनते हैं, वे परमात्मा की पूजा करता है और अंत में उन्हीं में समाहित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पूजा में कोई स्वार्थ नहीं रहता है। वे निस्वार्थ भाव से केवल ईश्वर को पिटने के लिए पूजा उपासना करता है। रजोगुणी आत्माएं, मित्रों, इस धरती के ऊपर रजोगुणी आत्माएं भी प्रेत बनते हैं। रजोगुण के अंदर वे व्यक्ति आते हैं जो इस धरती के ऊपर रहते हुए राजसी सुख भोगना चाहते हैं या राजा के समान सुख की वासनाओं के अंदर डूबे रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी शान और शौकत के साथ चलते हैं। उनको एक रुतबा होता है और वे इसको दूर नहीं होने देना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग मरने के बाद देवता हो जाते हैं और अपने पुण्य का फल भोगकर पुनः जन्म लेते हैं। इस प्रकार के लोग देवता की पूजा करते हैं और मरने के बाद उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। फिर देवताओं के कामों के अंदर मदद करने का काम भी करते हैं। तमोगुणी, इस धरती पर अनेक ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मार काट करते हैं। उन्हें बस किसी का बुरा करना अच्छा लगता है और भोगविलास के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के कुबुद्वी के लोग घोर तमोगुणी होते हैं और इस तरह के लोग मरने के बाद भयंकर प्रेत बन जाते हैं और अपनी घोर तमोगुणी वासनाओं की वजह से परेशान होते रहते हैं। आपको बता दें कि तमोगुणी व्यक्ति प्रेतों की पूजा करते हैं और मरने के बाद उन्हीं प्रेतों और भूतों के पास चले जाते हैं। पहला, प्रेतनी या शकचुन्नी। यह भी भूतों का प्रकार होता है। यह भूत का एक बेहद ही आम प्रकार होता है। जब कोई महिला अधिक प्रबल इच्छाओं को लेकर मर जाती है तो वह सबसे पहले प्रेतनी बनती है और उसके बाद इसका एक समय होता है। प्रेतनी यदि कोई विवाहित महिला मरती है तो वह भी बन सकती है। एक बंगाली महिला प्रेतनी चूड़ियां पहनती है और मरने के बाद वैसी ही दिखाई देती है। आपको बता दें कि प्रेत का अपना वासना शरीर होता है और वह अपनी कुछ असंतुष्ट इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है, लेकिन शरीर नहीं होने की वजह से वह इसको पूरा नहीं कर पाती है। आपको याद होना चाहिए कि केवल 2 प्रकार की महिलाएं ही मरने के बाद प्रेतनी बन सकती हैं। एक तो जो रजोगुणी हैं या दूसरी जो तमोगुणी होती हैं। यदि इस प्रकार की प्रेतनी के रहने का स्थान पर हम चर्चा करें तो यह अधिकतर केसों के अंदर वहीं पर ही रहती हैं जहां पर मौत हुई होती है। यदि मौत का स्थान घर पर होता है तो यह घर पर नहीं रह पाती हैं, क्योंकि घर वाले तांत्रिक क्रियाओं की वजह से इनको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अधिकतर केसों के अंदर प्रेतनी किसी झाड़ी के ऊपर या फिर किसी सुने पड़े मकान के अंदर रहना पसंद करती हैं। यह इंसानों के पीछे भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए घूमती रहती हैं। इनके प्रेत योनि से निकलने का समय कम होता है। दूसरा, बेशोभूत। बेशोभूत भूत का ही एक प्रकार होता है, लेकिन इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह बांस के बगीचों के अंदर रहना पसंद करता है।
कुछ लोगों का कहना है कि शाम होने के बाद बांस के बगीचों के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह भूत नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई बांस जमीन पर गिरा हुआ है तो उसके ऊपर के नहीं गुजरना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी मौत हो सकती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि बांस के बगीचों के अंदर यह भूत बवंडर पैदा करता है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के भूत बांस के बगीचों के अंदर या तो मर जाते हैं या उनकी जीवन की पसंद होती है। तीसरा, पिशाच भूत। पिशाच का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह भूत बेहद ही खतरनाक होता है। वास्तव में इस प्रकार के भूतों का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। इस प्रकार के भूत बेहद ही ताकतवर होते हैं और यह जानवरों और इंसानों का खून पीना पसंद करते हैं। हालांकि इस प्रकार के भूत बनते कैसे हैं, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है, यह दूसरे जानवरों के भूत हो सकते हैं जो कभी इस धरती पर रहा करते थे, या उन इंसानों के भूत भी हो सकते हैं जो अपने जीवन काल के अंदर खून पीते थे या मांस का उपयोग सबसे अधिक पसंद करते थे। पिशाच का अस्तित्व अभी भी सूक्ष्म जगत के अंदर मौजूद है और यह पेड़ व जंगलों के अंदर रहना पसंद करते हैं। यह बस खून चूसते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं करते हैं। चौथा, मेखो भूत। मेखो भी भूतों के प्रकार है। यह एक प्रकार का भूत होता है जो मछली खाना बेहद पसंद करता है। जो व्यक्ति मछुआरा होता है या फिर जिसके अंदर मछली खाने की वासना बच जाती है, इस प्रकार का व्यक्ति मरने के बाद मेखो भूत बन जाता है। मछली खाने की वासना की वजह से यह भूत मछली से भरे तालाब के अंदर या कहीं पर पानी के अंदर रहता है या इसके आसपास अपना घर बना लेता है। यदि कोई व्यक्ति इसके आसपास रात में या गलत समय पर जाता है तो यह उससे मछली की मांग करता है, और यदि वह मछली नहीं देता है तो भूत उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे देखा जाए तो यह वासना के अनुसार भूत का प्रकार है। वासना के अनुसार भूतों के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा इस भूत का सबसे अधिक अनुभव मछुआरे करते हैं। यह मछुआरों की नाव से मछली की चोरी करने के लिए भी जाना जाता है। पांचवा, बेघो भूत। बेघो भूत का प्रकार बंगाल के अंदर प्रचलित है। बेघो भूत आमतौर पर उन भूतों को कहा जाता है जिनको बाघा अपना शिकार बना लेता है। छठा, स्कंधोक्त। इस प्रकार के भूत के सर नहीं होता है। इस प्रकार के भूत की यह समस्या होती है कि उसे यह लगता है कि उसका सर खो गया है और वह अपने सर को खोजता हुआ घूमता है। यह कोई कल्पना नहीं है। इस प्रकार का भूत वे लोग बनते हैं जिनकी मौत किसी एक्सीडेंट के अंदर होती है और उनका सर कट जाता है। सातवां, कन्भुलो। यह एक स्पेशल प्रकार का भूत होता है जो व्यक्तियों को सम्मोहित करता है और उसके बाद अपने पीछे चलने के लिए विवश कर देता है। जब व्यक्ति इनके पीछे दूर तक चला जाता है तो उसके बाद यह भूत उस व्यक्ति को बहुत अधिक डराता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। हालांकि इस प्रकार के भूत की सत्यता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आठवां, प्राप्ति। यह दो प्रेमियों का भूत होता है। जब किसी लड़की का प्रेमी और वह लड़की दोनों सुसाइड कर लेते हैं तो मरने के बाद वह भूत बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ प्रेमी और प्रेमिकाएं पेड़ पर फांसी लगाकर मर जाते हैं। यह लोग अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भूत योनि के अंदर चले जाते हैं। अधिकतर केसों के अंदर यह दोनों सुनसान स्थानों पर रहते हैं और किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई इनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है तो यह उसका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रेमियों को बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है और भूत बनकर यह प्रेमी अपने जीवन के अंदर जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। नवम, डायन। वैसे डायन भूतों का प्रकार होती हैं।
डायन एक प्रकार का भूत होती है, लेकिन असल में यह एक जिंदा महिला पहले होती है। एक जिंदा महिला को डायन बनने के लिए डायन साधना करनी होती है। यह साधना किस प्रकार से होती है यह ज्ञात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस साधना को करने के बाद महिला एक बिल्ली का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद दूसरों के घर के अंदर बिल्ली बनकर चीजों को खाने के लिए जाती है। इसके अलावा डायन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह बच्चे भी चुराती है। हालांकि आजकल इस प्रकार की साधना कोई नहीं करती है। दशम ब्रह्मदैत्यो या ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस एक प्रकार का भूत ही होता है, लेकिन यह बहुत ही अधिक ताकतवर होता है। इस प्रकार के प्रेत की खास बात यह होती है कि इसके अंदर अच्छे और बुरे गुण होते हैं। यदि यह किसी घर के अंदर घुस जाता है तो यह बुरा भी करता है और अच्छा भी करता है। ब्रह्म राक्षस एक पतित ब्राह्मण की आत्मा होती है। इस प्रकार के राक्षस की खास बात यह होती है कि यह बेहद ही शक्तिशाली होते हैं। यदि यह एक बार किसी के ऊपर चिपक गए तो उसके बाद इनसे छुटकारा पाना बेहद ही कठिन होता है। बड़े से बड़े देवता भी इनकी सामने पानी भरने लग जाते हैं। लेकिन इनके बारे में यह कहा जाता है कि यदि कोई इनको अपने वश में कर लेता है तो उसके बाद यह उसके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं। ब्रह्म राक्षस भूत और भविष्य सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्म राक्षस की साधना करना बेहद ही कठिन होता है। और यदि कोई इनकी साधना करता भी है तो उसे गुरु के अंडर में रहकर ही करनी चाहिए। यदि आपने पंचतंत्र वैग्रह की कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इनके अंदर ब्रह्म राक्षस का उल्लेख किया गया है। यदि कोई ब्रह्म राक्षस किसी के ऊपर मेहरबान हो जाता है तो वह धन ऐश्वर्य सब कुछ दे सकता है। 11वां बोबा भूत। बोबा भूत के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक विशेष प्रकार का भूत होता है जो बोलने में असमर्थ होता है। यह सोते हुए व्यक्ति के ऊपर हमला करता है और उसके बाद व्यक्ति को बोलने नहीं देता है। यह उसका गला भी पकड़ सकता है। इस प्रकार के भूत के बारे में कम ही सुना जाता है। 12वां जल पिशाच या जलडूबा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के भूत पानी के अंदर रहते हैं। जो लोग अपने जीवन काल के अंदर पानी में डूबकर मर जाते हैं वे इसी पानी में अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं। इसके अंदर जो खूबसूरत महिलाएं जो पानी के अंदर डूबकर मर जाती हैं, वे अपने रूप से लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं और पानी के अंदर लेकर जाती हैं। वे पानी में जब डूबते हैं तो उसको पानी के नीचे ही पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। जलडूबा बच्चों का भूत भी हो सकता है। जो बच्चे पानी के अंदर डूबकर मर जाते हैं वे जलडूबा प्रेत बनकर पानी के अंदर रहते हैं। यह बेहद ही ताकतवर होते हैं और कुछ तांत्रिक इनकी साधनाएं भी करते हैं। यह तालाब या पानी के जोड़ के अंदर रहते हैं। अक्सर कुछ लोग इन जगहों पर पानी में तैरने के लिए या मस्ती करने के लिए आते हैं और जब पानी में छलांग लगाते हैं तो इनके पैरों को नीचे दूसरे प्रेत पकड़ लेते हैं। किसी भी पानी के स्रोत में इसीलिए अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के जलडूबा प्रेतों को खाने का बहुत अधिक शौक होता है और यह कभी कभी पेड़ों के आसपास घूमते हुए भी देखे जा सकते हैं।